आज मेहंदी की रात, ए है आज मेहंदी की रात, मेहंदी की रात सजी है, मेहंदी खूब रुचि है। ओ ए निया से क्यों लगाओ मेहंदी दुल्हन के हाथों पे। आज मेहंदी की रात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा डेली ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज है मेहंदी मेरी कज़न की। और आप में से जिसने भी हमारा का व्लॉग देखा और लाइक किया, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। एंड अगर किसी ने नहीं देखा वो भी हमारे का व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अब हम करते हैं मेहंदी की तैयारी। जी हाँ, मेहंदी में सबसे पहला काम तो मेहंदी लगाना ही होता है। जल्दी से मेहंदी लगाती हूँ और मैंने बहुत लाइट सी मेहंदी लगानी है, यानी फ्रंट फिंगर्स पे बस फिलिंग करनी है। जी हाँ, तो आज मैं ये टॉप्स पहनने वाली हूँ, ये इयररिंग्स। और इयररिंग्स का मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन मेरी अपिया ने मुझसे कहा कि इकरा ये बहुत अच्छे लगेंगे और तुमने यही पहनने हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अगर उनको अच्छे लग रहे हैं तो मैं भी शायद पहन कर अच्छे लगे। इयररिंग्स मैं ये 2 पहनने वाली हूँ। ब्रेसलेट की बात करूँ तो हसीन तरीन ब्रेसलेट मेरी अपिया ने मेरे लिए चूज़ किया है। अच्छा, मैं ना एक बात बताती चलूँ कि मेरी सारी जो ज्वेलरी है ना वो मेरी अपिया की ये डिसाइड की हुई होती है और मेरी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं उनको यही कहती होती हूँ कि यार मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ से लेकर आई है, कितने की लेकर, लेकिन हाँ मैं तुम लोगों को पूछ के बता दूँगी। फिर मैं पूछ के बता देती होती हूँ। और मेहंदी के ड्रेस में मैंने बनवाया है ग्रीन शरारा, ग्रीन कुर्ती एंड गोल्डन दुपट्टा। उसके बाद मेरा वर्क हुआ है और तैयार होकर देखते हैं कैसा लगता है। वेलकम बैक। जी हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अच्छा, जो आज का सारा ड्रेस है ना ये भी अपिया का डिसाइड किया हुआ है। आपने कहना है सारा कुछ इसकी अपिया करती है, ये क्या करती है? इसलिए कह रही हूँ अपिया का डिसाइड किया हुआ है कि आप ही ने डिज़ाइन सारा देखा था और उन्होंने कहा था इधर ये काम करवा लो, इधर ये करवा लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब वो मुझे आइडियाज़ देती हैं और जो मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं कहती हूँ हाँ ये बनवा लेते हैं। तो ऐसे हम मिल के जो है डिसाइड कर लेते होते हैं। अच्छा, इस ड्रेस के साथ मैंने गोल्डन दुपट्टा सेलेक्ट किया है। वैसे मैंने ऑप्शन के तौर पे ग्रीन दुपट्टा भी रखा क्योंकि मुझे एक ही कलर का फुल सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगा इससे थोड़ा सिंपल सा लुक आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मेहंदी पे फैंसी लुक चाहिए था। इसलिए जो गोल्डन काम हुआ है मैंने उसके साथ का दुपट्टा सेलेक्ट किया और ग्रीन कुर्ती और शरारा जो है वो जी हाँ, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लेट हो और इसलिए चलते हैं। जी हाँ, तो मैं आ चुकी हूँ हॉल में और यहाँ पर आकर सामने मिरर है और गर्ल्स खड़ी हैं और मिरर सेल्फी ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। और अब मैं हॉल में आ चुकी हूँ और हॉल में जी हाँ, तो मैं सीट पे आ चुकी हूँ और सीट पे बैठ के स्ट्रिक्स बन रही हैं और मुझे ये फ़िल्टर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद है ना। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं ज़्यादा देर टिक के नहीं बैठ सकती, तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये तो शादी है, शादी पे तो इंसान बैठने थोड़ी ना आता है। हॉल में अपनी किसी कज़न को ढूंढती हूँ जिसको तंग करूँ या किसी छोटे से बच्चे को ढूंढती हूँ जिसको तंग करूँ। और हाय, मुझे यहाँ पे एक बच्ची नज़र आई है और उसने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया है। मैं इतनी ही छोटी सी होती थी और मेरी खाला ने मुझे मेरी ड्रेस के साथ का सेम पर्स जो है ना वो गिफ्ट किया था और ईद का दिन था और उसमें मेरी ईदी थी और मैं वो लेके बाहर गई हूँ और किसी बड़े बच्चे ने वो मेरा पर्स चोरी कर लिया, यानी मुझसे छीन लिया और मैं रोती रोती घर आ गई। ऐसा भी होता है मासूम से बच्चों के साथ। और अब मैं सीट पे आ चुकी हूँ और मेरी कज़न का एक छोटा सा बेटा मुँह बनाकर नाराज़ होकर सबसे एक साइड पे खड़ा हुआ है। अब उसको मैं ज़रा तंग करती हूँ। इधर देखो, इधर तो देखो, ओए हाथ तो छोड़ो, इधर देखो, बात सुनो, इधर देखो, चीज़ दूंगी, इधर देखो, इधर देखो, पुप्पो नहीं हूँ। कहाँ गए थे? कहाँ? मुँह से बोलो, कहाँ गए थे? गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। इतना प्यारा ड्रेस किसने लेके दिया है? अम्मा ने, बाबा ने। अम्मा ने या बाबा ने? है, इतना प्यारा लग रहा है। ये सबसे प्यार भी इतना करता है और ये गुस्से का भी इतना ही ज़्यादा तेज़ है। और अब मुझे मामी ने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेहंदी की रस्म होने लगी है, तो यानी मेहंदी लेकर आने लगी हैं।
पता नहीं क्यों मैं जहाँ पे भी फ्लावर्स देखूँ, चाहे वो हों आर्टिफिशियल हों या रियल हों, मेहंदी उनको पकड़ कर उनके साथ पिक्स बनाना शुरू कर देनी होती हैं। जी हाँ, तो मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी है और ये ड्रोन जो है ना, मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है ना। एक तो इंसान को पहले सर्दी की शादी में सर्दी लग रही होती है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा देने आ जाती है। जी हाँ, तो छोटी छोटी बच्चियों ने, कज़न्स ने मेहंदी के प्लेट्स पकड़ लिए हैं। और व्लॉग बनाने का एक बड़ा नुकसान ये है कि इंसान को व्लॉग शूट करने की वजह से रियल लाइफ की काफ़ी एक्टिविटीज़ मिस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं अभी मेहंदी की प्लेट पकड़ के नहीं खड़ी हुई, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी फ़ोटोग्राफ़र बनना पड़ रहा है। अम्मी ने कहा था कि रस्म में ऐड होना है तो उनको नाराज़ नहीं कर सकती, इसलिए दोनों काम साथ साथ होंगे। और अब मैं भी मेहंदी के प्लेट पकड़ के खड़ी हो चुकी हूँ और अब हम हॉल में जाने लगे हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे ऐसे ही चला करते थे, हाँ ऐसे ही लहंगा कुर्ती पहन के और मेहंदी वाली प्लेट्स पकड़ के बैठते थे। और अब छोटी सी बच्चियों ने मेहंदी की प्लेट्स पकड़ी हुई हैं और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि मेहंदी की प्लेट्स जाकर स्टेज पर लाइन वाइज जो है वो रखती जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देती है। कहते हैं ना रोटी खुल गई है, तो मैं कहूँगी मेहंदी आ गई है। और मैं अब स्टेज की जानिब जा रही हूँ, तो वहाँ से आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी आ रही है। मेहंदी आ रही है और अभी तक फोटोशूट मेरा कोई नहीं हुआ। ओह बच्ची क्या वॉक करती आ रही है यार, मैंने भी तो वॉक करनी है ये, पर मेरा बनाएगा कौन? जी हाँ, तो मेहंदी तो आ गई है, दूल्हा दुल्हन तशरीफ ला रहे हैं। बज रहा है ढोल। जी, तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी है और मैंने कहा कुछ अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर ली और मुझे मिरर बहुत पसंद आ रहा था और मुझे वैसे ही मिरर सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो कुछ अपनी फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ और अब मैं दोबारा जा रही हूँ हॉल में। इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है यहाँ पे मेरे भाभी, और मैं सीट पे आ चुकी हूँ। ये सॉन्ग मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ क्योंकि इससे मुझे मेरी स्कूल लाइफ याद आ रही है। हमने अंताक्षरी खेलनी होती थी, सॉन्ग्स ABC के साथ बतानी होती थी और मैं, जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, इकरा सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनती है। सो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे 2-3 जो है सॉन्ग करके दिए थे कि मेहरबानी तुम्हारी ये 2-3 सॉन्ग्स याद कर लेना ताकि जब अंताक्षरी खेलें तो तुम्हें कुछ ना कुछ आता हो। जी हाँ, अब मैं और मेरी अपिया जा रही हैं ब्राइड से मिलने स्टेज पे और ब्राइड हमारी माशाल्लाह आज भी बहुत खूबसूरत और हसीन तरीन लग रही है और माशाल्लाह कपल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत अच्छे करे। और अब मैं आ चुकी हूँ वापस और अब खाना खुल चुका है और किसी का तो नहीं पता, लेकिन हर शादी से घर जाने के बाद मुझे मम्मा से डांट ज़रूर पड़ती है क्योंकि मैं शादी पे या तो घूमती रहूँगी और या फिर थोड़ा सा खा लूँगी और घर जाकर कहूँगी मम्मा मुझे भूख लगी। तो मम्मा से अच्छी खासी डांट पड़ती है कि कुछ शर्म करो, शादी पे गई हो जहाँ पे तुम्हारे सामने खाना पड़ा होता और तुमने खाया नहीं और घर आके फिर मुझे कह रही हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी अपिया के साथ प्लेट में लगी हुई हूँ खाने कि सबको ये भी लगे मैं खा भी रही हूँ और बहुत ज़्यादा खाना भी ना पड़े मुझे। अब मैं जा रही हूँ स्टेज पर रस्म करने, पहले मैंने की नहीं थी, मैं और मेरा छोटा भाई। नहीं करा कुछ ना खिलाना, बस रस्म करो। जी हाँ, अब मैं रस्म कराई हूँ और अब अबिया और बड़े भाई जा रही हैं रस्म करने। अब इवेंट का लास्ट हो चुका है और अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफी हो रही है। लाइट्स ऑफ से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इवेंट का बिल्कुल लास्ट हो चुका है और जी हाँ, मैं गाड़ी का ही वेट कर रही हूँ, बस मतलब घर जाने ही लगी हैं। जी हाँ, आई एम ऑन द वे टू माई होम स्वीट होम। और आप सब प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। मानियों का व्लॉग भी देखिएगा और मेहंदी का भी मुझे बताइएगा। वेलकम बैक। जी हाँ, मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं मानो के साथ फ्रैंक हो जाऊँ। अजान अजान उससे मेरे पास नहीं आना है, ऐसे तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। मैं ट्राई कर रही हूँ ना, उसके साथ खेलूँ, इधर लेकर आओ। डेज़ी डेज़ी मनो मनो भी मनो
मानो मानो, मैं कैसे पकड़ूं, मैं उसको नहीं पकड़, मैं कैसे पकड़ूं। और भाग कर भाई के पास चली गई थी और भाई इसको लेकर आए हैं और उनके साथ तो बहुत बहुत खेल रही है। अपिया के शरारे के पास भी जाके खेल रही है। चलिए कभी ना कभी तो मानो से दोस्ती हो ही जाएगी। मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मैं अपना डर खत्म करूं और मैं मानो को पकड़ूं, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरा खुद को चैलेंज है कि मैंने बारात पे इसके सब पिक्स बनवानी है। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।